क्लास 12th मैथ्स चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। टॉपिक है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर हम इसकी एक वीडियो हम देख चुके हैं। ऑर्डर्ड पेयर हमने एक्सप्लेन किया है ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ठीक है, तो वो अलग है। और अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर नहीं आते होंगे तो आप ये कंसेप्ट नहीं समझ सकते, तो वो वाली वीडियो जो हमारी वीडियो आ चुकी है ऑर्डर्ड पेयर की, वो आप देखिएगा, ठीक है। तो यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, ठीक है। अब जहाँ पे ए एलिमेंट जो है सच दैट ए एलिमेंट किसको डिनोट करेगा कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, एंड जो बी एलिमेंट है वो सेट बी से लिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू में ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब देखो आपको क्या देखना है, सबसे पहले हम ये देखें कि सेट्स के बारे में बताया गया, सेट और ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया है कि आप इससे पहले जो वीडियो आई है वो ऑर्डर्ड पेयर की उसमें ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब सेट क्या होता है, देखो सेट की भी यहाँ पे नीड है। अगर हमें सेट नहीं आता तो हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझ सकते, ठीक है। देखो सेट क्या होता है, सेट होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ मेंबर, ग्रुप ऑफ नंबर। इस प्रकार से एक सेट है हमारे पास ए, ये है रीता, सीता, गीता, ये क्या है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, ठीक है। क्या है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो ये एक सेट हो गया। सेट में होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ मेंबर, और इसमें कर्ली ब्रैकेट में दे रखा होगा, कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में दे रखा होगा, और इसमें जो भी एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं सेट के अंदर वो डिस्टिंक्ट होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। रीता अलग है, सीता अलग है, गीता अलग है, तीनों डिस्टिंक्ट है, तीनों सेपरेट है, ठीक है, डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये वाला सेट रीता और सीता, ये क्या एक सेट है, ये सेट नहीं है। ये सेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो बार आ रहा है रीता रीता। हमें जो सेट में केवल एक ही डिफरेंट चीज होनी चाहिए, ठीक है, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। तो ये हमारा सेट हो जाएगा, ये है ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, ठीक है। सेट को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हो गए, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स हो गए, जैसे कि ग्रुप ऑफ वॉवेल्स हो गया। हमारे पास एक सेट ये है ए इक्वल्स टू में ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वॉवेल्स। ये हो गया ग्रुप ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया हमारा ग्रुप ऑफ नंबर्स, यानी कि ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो इस प्रकार से सेट क्या होते हैं, सेट हमारे ग्रुप ऑफ मेंबर हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे, एक दूसरे सेपरेट, और उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे हम, और ठीक है कर्ली ब्रैकेट में होंगे। तो ये हमारा एक सेट है, लेकिन ये हमारा सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर रीता रीता 2 टाइम्स आ गया, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। तो सेट समझ में आ गया होगा वो। अब देखो फिर हमें बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है, हमें 2 सेट लेने हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट की नीड होगी। तो एक हम ले रहे हैं ए सेट जिसमें है रीता और सीता, दूसरा सेट है हमारे पास 11th और 12th, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, इन दोनों सेट से हमारा मिलकर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। कितना सिंपल है, ए क्रॉस बी कुछ भी नहीं है। जो रीता है सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई बी, जैसे ए क्रॉस बी है तो ए का एलिमेंट क्या है, रीता, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे ए सेट ए का, ठीक है, और फिर इससे इस वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले सेट से, ठीक है। रीता के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, रीता का प्रोडक्ट करेंगे ना पहले इस एलिमेंट का इन दोनों एलिमेंट से, तो रीता 11, ठीक है, कॉमा रीता, पहले रीता का 11 से कॉम्बिनेशन, फिर रीता का 12 से, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर अब दूसरा एलिमेंट क्या लेंगे, सीता का फिर 11 से, और सीता का 12 से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया था, जो दो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में एक साथ, ठीक है। दो कॉमा से सेपरेट करेंगे इसको, और
तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अभी जो ए क्रॉस बी है, क्या ये बी क्रॉस ए के बराबर होता है? तो ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे, ए क्रॉस बी इसके इक्वल नहीं हो जाएगा बी क्रॉस ए के, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेट हमारा फर्स्ट बी है और सेकंड सेट है हमारा ए सेट। अब जैसे आपको बताया था कि इसके अंदर ए बिलोंग्स टू ए करेगा और बी बिलोंग्स टू बी सेट करेगा। तो ए क्या हो गया हमारे पास, ये हो गए ए एलिमेंट, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो रीता कहाँ से लिया गया है? सेट ए से। रीता कहाँ से? सेट ए से। सीता कहाँ से? सेट ए से। सेट ए से, तो यानी कि ए कॉमा बी की फॉर्म में दे रखे होते हैं आपको ऑर्डर पेयर। और बी एलिमेंट क्या है? बी एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट जो है, जो हमारा सेट बी से लिया गया है। तो ये हो जाएगा 11th और 12th। जहाँ पे आप देखोगे सेकंड एलिमेंट जो होगा वो हमारा सेट बी का होगा। जैसे 11 है हमारा सेट बी का है, 12 हमारा सेट बी का है, 11 सेट बी और सेट 12। तो सेकंड एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेट बी को, और फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को। लेकिन एक बात याद रखना कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए के, क्योंकि अब हमारे पास सेट फर्स्ट क्या आ गया? बी, और यहाँ पे था सेट, जो फर्स्ट सेट था वो ए था। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम बी क्रॉस ए निकाले तो क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए, हमारे पास सेट फर्स्ट ये है, ठीक है, ये हो जाएगा 11, 12। और फिर हमें किसका प्रोडक्ट करना है? सीता, रीता और सीता के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11। अब फर्स्ट सेट हमारा ये हो गया, सेकंड सेट ये हो गया, तो पहले हम 11 के प्रोडक्ट करेंगे दोनों के साथ। तो ये आएगा 11 रीता, ठीक है, फिर कॉमा 11 सीता, ठीक है, फिर कॉमा, फिर 12 रीता, 12 सीता। अब आपने देखा कि ये हमारे पास ये बी क्रॉस ए था और ये ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है? रीता 11। देखो इसके अंदर सेट ए, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे रीता हो गया तो ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सीता हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बी क्रॉस ए है, तो हमारा सेट बी फर्स्ट सेट है ना बी, तो अब बी वाले एलिमेंट को जो ए वाले ए कॉमा बी की फॉर्म में है, तो ए कहाँ से लिया गया होगा? अब सेट बी से लिया गया है। जैसे 11 हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेट बी से लिया गया है, ठीक है। 11, 12 भी सेट बी से लिया गया है। तो ये हो जाएगा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब देखो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो इसमें कितने ऑर्डर पेयर आएगी, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस नंबर ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो कितने सेट हो गए? कितने ए में कितने मेंबर हैं? तो ए में हमारे 1, 2 सीता रीता, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू, और बी में कितने हैं? बी में भी 2 है, 11, 12, 2, 4। तो आप समझे कि हमारे पास क्या होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए के, एंड फिर हमारा हो जाएगा कितने मेंबर हुए, कितने नंबर आएंगे ऑर्डर पेयर के, ठीक है। तो उसमें से हमने दोनों सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट का प्रोडक्ट कर देंगे, आराम से निकल जाएगा कि कितने हमारे ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट।